क्या होगा अगर आपके आसपास दो बड़े और ताकतवर ग्रुप में लोग लड़ रहे होंगे? आप किस ग्रुप में जाएंगे और क्यों जाएंगे? जी, तो आप अगर नॉन अलाइन मूवमेंट की तरह सोचते हैं तो आप किसी भी ग्रुप में नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे ही किसी एक ताकतवर ग्रुप को आपने ज्वाइन किया, अब आपको उसके हिसाब से चलना होगा। आप अपने हिसाब से पॉलिसीज या नियम नहीं बना पाएंगे। उसका दुश्मन अब आपका भी दुश्मन होगा कि नहीं होगा? तो आइए इसी सोच के साथ समझते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। तो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। आज नॉन अलाइन मूवमेंट आईसीएससी क्लास 10th हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझते हैं। तो नॉन अलाइन अर्थात ज्वाइन न करना, अलाइन न करना। यस, अलाइन मतलब ज्वाइन नहीं करने का एक आंदोलन, एक मूवमेंट है। यस, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी शांत नहीं रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो सुपर पावर देश उभर के आए, एक था रशिया और दूसरा था अमेरिका। इन दोनों ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने अपने पावर ब्लॉक्स बनाने लगे। इन्होंने अपना अलग आइडियोलॉजी होने के कारण एक अलग ग्रुप ऑफ नेशंस बनाने लगे, एक अलग अपनी एक ब्लॉक बनाने लगे। यस, आज का क्वेश्चन यही है मेरा आपके लिए। आपको बताना है द 2 पावर ब्लॉक्स के नेम। यस, यू हैव टू नेम द 2 पावर ब्लॉक्स, one which is led by the America and the other which is led by the Russia। आपको इन दोनों पावर ब्लॉक्स के नाम बताने हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई आल्सो टू इट। तो जब वर्ल्ड का में कोल्ड वॉर चलने लगा, यस, कोल्ड वॉर में एक्चुअली वॉर नहीं होता है, बट क्या होती है, एक एटमॉस्फेयर होता है टेंशन का कि कहीं वॉर ना हो जाए। तो जब कोल्ड वॉर हुआ उस दौरान जब नए देश आजाद हुए, अफ्रीका और एशिया के, जैसे हम आजाद हुए, इंडिया आजाद हुआ, श्रीलंका आजाद हुआ, पाकिस्तान आजाद हुआ, तो इन नए एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ एक प्रॉब्लम थी कि ये किसके साथ जाएं, अमेरिका के ब्लॉक को ज्वाइन करें कि रशिया के ब्लॉक को ज्वाइन करें। क्योंकि किसी भी एक ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि दूसरे ब्लॉक वाले उसके दुश्मन हो जाएंगे। अब वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं बना पाएंगे जब वो किसी एक ब्लॉक के साथ चले जाएंगे। तो यही सोचते हुए, यस, इसी को ध्यान में रखते हुए, ताकि हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सकें, हम किसी भी यस देश को अलाइन अर्थात ज्वाइन नहीं करेंगे का नाम रखा गया नॉन अलाइन मूवमेंट। आइए, तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पावर ब्लॉक्स, one led by USA and other by the USSR. So many new countries got freedom and they decided not to join any of these power blocks. अब मीनिंग क्या मतलब है नॉन अलाइन अर्थात नॉन ज्वाइन करने का क्या मतलब है? तो इट इज अ पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस not to join any power block and actively participate in the world's affair to promote world's peace, harmony and cooperation। नॉन अलाइन मूवमेंट का यह मतलब नहीं है कि हम वर्ल्ड में जो घटनाएं घट रही हैं जिसमें इम्पार्शियल हो जाएंगे अर्थात किसी भी चीज को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे पर किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे, इसीलिए नाम है नॉन अलाइन। क्या रीजन था इस मूवमेंट का, इस आंदोलन के बनने का, नॉन अलाइन मूवमेंट का? तो सबसे पहला था वर्ल्ड में एक नई टेंशन पैदा हो गई। वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया सेकेंड, बट टेंशन नई शुरू हो गई, वो था कोल्ड वॉर की टेंशन हो गई। अर्थात दो वर्ल्ड में पावर ब्लॉक बनने से वर्ल्ड दो टुकड़ों में अब फिर से बंटने लगा। स्ट्रगल अगेंस्ट इंपेरियलिज्म, अभी जो नए देश आजाद हुए थे, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज
जो पहले गुलाम थे, इंपेरियलिस्ट कंट्रीज के अंडर में काम करते थे, वो नए आजाद हुए थे, इसीलिए वो वापस उनके अंडर में नहीं जाना चाहते थे। और राइट ऑफ इंडिपेंडेंट जजमेंट, जो नए देश आजाद हुए थे वो अपने खुद के फैसले लेना चाहते थे, इसीलिए वो किसी भी पावर ब्लॉक के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। एंड यूज ऑफ मॉडरेशन इन रिलेशन टू ऑल बिग पावर्स, नए देश चाहते थे कि वो किसी भी पावर ब्लॉक के साथ एनिमिटी नहीं करना चाहते हैं, वो सबके साथ वो सबके साथ हेल्दी एंड गुड रिलेशंस मेंटेन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बेटर समझा कि वो दोनों ही पावर ब्लॉक से ज्वाइन नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, एक कलेक्टिव फोर्स की जरूरत है, एक ऐसे ताकत की जरूरत है जहां वो सारे देश जिनकी सोच यही है कि किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन ना करें, बट वर्ल्ड में पीस, हार्मनी और कोऑपरेशन बना रहे, ऐसा फोर्स बनाने के लिए बनाया गया नॉन अलाइंड। मेरे कंसेप्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक बटन प्रेस करिए, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए अब जानते हैं पंचशील। पंच का मतलब ही होता है पांच और शील का मतलब होता है प्रिंसिपल्स। सो ये क्या है, ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिए। आइए वो प्रिंसिपल्स क्या है। तो जब इंडिया और चाइना का एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, ये एग्रीमेंट 1954 में साइन हुआ। इस एग्रीमेंट में हम लोग ने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अर्थात शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के सहयोग से जिएंगे, ऐसे 5 प्रिंसिपल्स हमने बनाए, इंडिया ने बनाए, पूरे दुनिया को दिए ये प्रिंसिपल्स। ये 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला प्रिंसिपल, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। तो पहला प्रिंसिपल है कि कोई भी देश एक दूसरे की इंटरनल मामलों में दखल अंदाजी नहीं देगा। दूसरा, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, कोई भी देश एक दूसरे पर अग्रेशन अर्थात अटैक या वॉर नहीं करेगा। तीसरा प्रिंसिपल, इक्वालिटी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, अर्थात हम एक दूसरे को, एक नेशन दूसरे नेशन को बराबर समझेगा, किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेगा, सबके साथ इक्वल बेनिफिट से बिलीव करेगा। चौथा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, वह देश एक दूसरे की संप्रभुता का सॉवरेनिटी का और इंटीग्रिटी का ख्याल रखेंगे। हम आपकी इंडिपेंडेंस का और आप मेरी इंडिपेंडेंस का, इंटीग्रिटी का ध्यान रखेंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, साथ में सौहार्दपूर्ण से जीना। तो ये सारे प्रिंसिपल्स एक्चुअली आगे जाकर के क्या बन जाएंगे, नाम के गाइडलाइंस बन जाएंगे। यस, दीज प्रिंसिपल्स became the guidelines for the Panchsheel and later on Naam. At Bandung Conference, yes, Bandung एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, जगह है। यस, Bandung कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में हुई। इस कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे उस समय के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, चाओ एन लाई पीएम ऑफ चाइना, और गमाल अब्दुल नसार जो कि पीएम ऑफ इजिप्ट थे और लेटर ऑन यही प्रेसिडेंट ऑफ भी इजिप्ट बन जाएंगे। यस, ये सारे लोग मिले, कॉन्फ्रेंस किया इन्होंने। इसमें 29 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और यही कॉन्फ्रेंस, यही बेंडंग कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ कि एक वर्ल्ड में और मूवमेंट की जरूरत है जो किसी भी पावर ब्लॉक्स से नए इंडिपेंडेंट देशों को दूर करता है, और ये बेंडंग कॉन्फ्रेंस बर्थ प्लेस बन जाएगा, यस, शुरुआत बन जाएगा एक नए और अलग मूवमेंट की दुनिया की, जिसका नाम होगा नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो आइए आर्किटेक्ट्स ऑफ द नाम के बारे में जानते हैं। कौन मुख्य फाउंडिंग फादर्स हैं, अर्थात जिन्होंने नाम को स्थापित करने में सबसे पहला कदम उठाया। तो द फाउंडिंग फादर्स ऑफ नाम आर जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जोसेफ ब्रोजे टीटो, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया थे, गमाल अब्दुल नसार, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट बन गए बाद में, और पहला कॉन्फ्रेंस, यस, ये तीनों फाउंडिंग फादर्स थे। इन्होंने जो पहला कॉन्फ्रेंस किया
वो पहला मीटिंग किया 1961 में एट बेलग्रेड इन यूगोस्लाविया, और यही फर्स्ट नाम सबमिट हुआ, पहली नाम की मीटिंग हुई।